हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर 0 मैथमेटिकल टूल्स अभी चल रहा है। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। पिछले लेक्चर्स में लॉगरिदमिक फंक्शंस के बारे में हमने लर्न किया। कुछ बच्चों ने सॉल्यूशन भेजा है, ट्राई किया कुछ क्वेश्चंस पे, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं कोई अटेम्प्ट नहीं लिए हैं और मुझे लेकिन उम्मीद है कि वो अब भी सॉल्व करके भेजेंगे। हालांकि मैंने सॉल्यूशन आपको भेज दिया है। आज के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, लेकिन कुछ न्यू फॉर्मूलाज पहले लर्न करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 1, y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अगर कोई एक फंक्शन है x का, क्लियरली लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 बाई एक्स होती है। ध्यान देना, y यदि x का ऐसा फंक्शन है कि लॉगरिदमिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, मैं बेस e ले रहा हूं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है 1 बाई एक्स होती है। ये एक रेडीमेड फॉर्मूला के तौर पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये कहाँ से आया ये अभी आप नहीं जान पाएंगे, ना ही मैं बतलाने जा रहा हूँ। ये आपके मैथ के टीचर्स बतलाएंगे जब भी ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, ठीक है। तो याद रखना y इज इक्वल टू लॉग एक्स, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है। एक दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू ई टू पावर x। मैंने यूलर नंबर को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। मैंने बताया था कि किसी नंबर का लॉग जब ले रहे होते हैं तो बेस e, जो नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन के लिए जो बेस e का इस्तेमाल करते हैं, जिसको यूलर नंबर कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 2.718 के आसपास होती है, और इस नंबर का अगर पावर x है तो y इज इक्वल टू ई टू पावर x हुआ। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। अब e टू पावर x की एक बड़ी कहानी है, जिसको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कहा था कि मैं डिटेल नहीं दूंगा, आप अपने मैथ के टीचर से पूछना, लेकिन फिजिक्स में इसका खूब इस्तेमाल होता है। तो जितनी ज़रूरत है मैं फिजिक्स में, मैं उतना ही मैथ पढ़ाऊंगा अभी। तो y इज इक्वल टू ई टू पावर x अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो e टू पावर x ही होता है। ध्यान देना, ये एक ऐसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है। y इज इक्वल टू e का पावर x है तो dy बाई डी एक्स भी e टू पावर x ही होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अप्लाई करेंगे इसे। तीसरा, मान लो कि y इज इक्वल टू ई टू पावर a इंटू एक्स है। पावर e टू पावर x नहीं है, x के साथ एक कोफिशिएंट आ गया, स्मॉल a कांस्टेंट टर्म एसोसिएट हो गया, प्रोडक्ट में आ गया x के साथ। तो वैसी स्थिति में dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका e टू पावर ax तो रहेगा ही रहेगा, इंटू e हो जाएगा। तो ये हो गया आपका a इंटू ई का पावर ax, ठीक है, a इंटू ई का पावर x। दरअसल ये कैसे हुआ इसको भी ठीक से समझ लो आप लोग। तो मान लो कि ax जो है u है, तो y इज इक्वल टू ई टू पावर u हो गया। मैंने आपको एक चेन रूल बतलाया था कि y यदि u का फंक्शन है, u यदि x का फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स होता है। तो हमें दे रखा है y इज इक्वल टू ई टू पावर x, तो a इंटू एक्स को यदि हम u मान लें तो ये y u का फंक्शन हो गया। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले dy बाई डी यू निकालते हैं। तो e टू पावर u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू पावर u ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमें du अपॉन डी एक्स करना होगा। तो ये dy अपॉन डी यू जब करेंगे तो e टू पावर u हो गया, और जब हम इंटू डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो इस u यानी ax को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि इंटू a हो जाएगा। लेकिन u तो हमने एज्यूम कर रखा है ax को, तो ये हो गया एक्चुअली a इंटू ई का पावर u की वैल्यू पुट कर देते हैं ax। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ चेन रूल का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू लॉग u, मान लो कि y जो है कोई u का फंक्शन है, न कि x का, तो ऐसी स्थिति, और u जो है फर्दर x का फंक्शन है, तो ऐसी स्थिति में dy बाई डी एक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो चूंकि y डायरेक्टली log u है,
डायरेक्टली u का एक फंक्शन है, u भले ही अल्टीमेटली x का फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले इसका डिफरेंशियल हो जाएगा u के रेस्पेक्ट में 1 बाई u इंटू, उसके बाद अब u को डिफ्रेंशिएट करेंगे वही चेन रूल अप्लाई करके du अपॉन dx करेंगे, u को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये रिजल्ट आपका 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। बस ये कुछ न्यू फॉर्मूलाज हमें बताने थे डिफ्रेंशिएशन में, कुछ न्यू क्वेश्चंस हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये एक बिल्कुल अलग तरह का प्रॉब्लम होगा, एक अलग तरह के फंक्शंस को हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं और ऐसे फंक्शन को हम फंक्शंस ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। देखो इन फंक्शंस की विशेषता जरा, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान लो कि हमें दे रखा है x इज इक्वल टू a इंटू टी क्यू। ध्यान देना, x जो है t का फंक्शन है, एक तो कांस्टेंट हो गया और x जो है t का फंक्शन हुआ, एंड y इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, y भी जो है t का फंक्शन हो गया। और ऐसी स्थिति में हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ध्यान देना, y डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं दे रखा है, y t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, तो एक बात तो तय हो गया कि y घूम फिर करके x का फंक्शन होगा ही होगा, तो हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा हो कि x और y ये जो वेरिएबल्स हैं ये किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, x इज ए फंक्शन ऑफ t और एनी अदर वेरिएबल एंड y इज also the function of that variable in some different manner, तो वैसी स्थिति में dy by dx हम कैसे निकालेंगे ये जानो। तो यदि x is equal to x is a function of t, y is also a function of t, तो dy by dx की वैल्यू जो होती है क्या होती है, जरा ये समझ लो, dy by dx बराबर हो जाएगा ऐसी स्थिति में, सबसे पहले y जो t का फंक्शन है उसको y को डिफ्रेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये dy अपॉन dt कर लो, फिर x जो एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है, t जो भी वेरिएबल है, तो आप dx अपॉन dt कर लो, ठीक है। और उसके बाद जब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे कि dy बाई डी टी को dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे और ये हमें dy बाई डी एक्स देगा। तो जैसा x एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है तो dx अपॉन dt पहले फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, t का पावर 3 जो है तो पावर फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन मेरा मतलब dx अपॉन dt जो है 3at स्क्वायर होगा। सिमिलरली y जो कि bt स्क्वायर है इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं y को विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो dy बाई डी टी जो होगा दिस इज इक्वल टू b तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर फिर पावर रूल लग गया 2t हो गया, तो ये 2bt हो गया। तो अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dy अपॉन डी एक्स जो होगा वो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये dy बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से ला दो 2bt, dx अपॉन dt की वैल्यू पुट करिए यहाँ से 3at स्क्वायर, इस t से एक t कट गया पावर और ये रह गया आपका 2b अपॉन 3at, तो 2b अपॉन 3at ये आपका रिजल्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो इस पैरामीट्रिक फॉर्म के कई क्वेश्चंस जो है मैंने दे रखे हैं होमवर्क में, आपको उम्मीद है आप उसको कर पाएंगे, डिफिकल्टी होगी मैं देखूंगा। एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ध्यान देना, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हमने अभी तक नहीं किया था, अभी जब मैं फॉर्मूला ऊपर बता चुका हूँ तो एक क्वेश्चन भी मैंने ऐसा ही सिलेक्ट किया है। तो ऐसी स्थिति में जब y जो है एक एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया इंटू एक लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स हो गया, इन दोनों के प्रोडक्ट यानी u इंटू वी फॉर्म का है, तो ऐसी स्थिति में dy बाई डी एक्स हम कैसे निकालेंगे। तो चूंकि u इंटू वी फॉर्म का है जिसका आप फॉर्मूला आप जानते हो, जिसका रूल आपको पता है, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसे अगर हम u मान लें, इसे यदि v मान लिया जाए लॉगरिथमिक फंक्शन को, तो u इंटू वी फॉर्म जो हुआ, तो u पहले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन को एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, इनटू ये जो v है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन ऊपर आपको बताया गया 1/x होगा, ठीक। अब इस x से एक x कट गया ऊपर में और पूरी टर्म ये जो है हमारी x हो गई, जिसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, प्लस ये log x। दूसरी बार क्या किया, पहली बार में हमने क्या किया, पहले टर्म में
u एज इट इज रखा, v को डिफ्रेंशिएट किया। अब क्या करेंगे, v एज इट इज रखेंगे, v क्या है हमारा log x, तो इसको एज इट इज रखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हमारा x स्क्वायर पावर फॉर्म का है, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, यानी u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स हो गया। तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना हो गया, तो ये फर्स्ट टर्म जो है ये तो आपका x रह गया सिर्फ, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू एक्स प्लस सेकेंड टर्म में देखो 2x इंटू लॉग एक्स हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मैं टफ क्वेश्चंस नहीं दूंगा आपको, बस एक प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, ताकि आप किसी भी तरह के फंक्शंस ऐसे होंगे हल्के फुल्के क्वेश्चंस, तो उनको आप फिजिक्स में आएंगे तो आप कर पाएंगे, और आएंगे ही, निश्चित आएंगे। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू ई टू पावर x, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने ले लिया इनटू log x स्क्वायर। ध्यान देना, यहाँ पर u इंटू वी फॉर्म का एक फंक्शन हमने लिया एज y, और इसमें एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया u, मान लो इसको u इज इक्वल टू टू पावर x, दूसरा जो है लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया u इंटू वी फॉर्म का हो गया। अब dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो ई टू पावर x को एज इट इज रखिए, इनटू पहले फंक्शन को एज इट इज रखा हमने, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ध्यान देना log x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर को अगर हम u मान लें, इसे अगर u मान लें तो log u हो गया। तो हम क्या करेंगे, log u को डिफरेंशिएट करेंगे पहले u के रिस्पेक्ट में इनटू चेन रूल से, फिर u को x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई u, और u की वैल्यू पुट कर दो x स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू फिर चेन रूल में u को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो u तो हमारा एक्स स्क्वायर माना गया है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आपका 2x हो जाएगा। x कट गया नीचे में एक रह गया नीचे x, ये हो गया आपका ऊपर में 2 ई टू पावर x अपॉन x हो गया इस टर्म की बात। अब प्लस दूसरे टर्म में v को एज इट इज रखेंगे, इनटू u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो u तो हमारा e टू पावर x है, e टू पावर x का डिफरेंशियल सेम होता है, e टू पावर x ही होता है, और v को हमने एज इट इज रखा। तो अब इनको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे आंसर, तो dy बाई डी एक्स हो गया आपका 2 ई टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस ई टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में ई टू पावर एक्स कॉमन है, तो इन कॉमन को बाहर कर लीजिए। यहाँ पर जो बच गया फर्स्ट टर्म में आपका 2 अपॉन एक्स रह गया, सेकेंड टर्म में आपका लॉग एक्स स्क्वायर रह गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक चौथा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो x टू पावर y इज इक्वल टू ई टू पावर x माइनस वाई है, और तब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, ध्यान देना पावर फॉर्म में है दोनों, तो x टू पावर y इज इक्वल टू ई टू पावर x माइनस वाई। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड में log ले लेते हैं, तो log लेने से क्या होगा कि पावर जो है प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो दोनों साइड में अगर log लेते हैं तो x टू पावर y का log x टू पावर y क्या हो जाएगा, y पावर जो है प्रोडक्ट में आ जाएगा, y log x लिखा जाएगा। मान लो बेस e पर हम log ले रहे हैं, तो y log x हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का log। राइट हैंड साइड में फिर ये पावर x माइनस वाई प्रोडक्ट में आ जाएगा, और ये log e अपॉन बेस e, ये जो कि 1 हो जाएगा। और ये राइट हैंड साइड जो तुम्हारा है ये तो चूंकि 1 हो गया, तो ये x माइनस वाई रह जाएगा। तो y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई रह गया। एक काम करते हैं, इस y को राइट हैंड साइड में जो है इसको लेफ्ट में भेजते हैं, चूंकि इधर एक y के साथ y है कांस्टेंट कोफिशिएंट के रूप में एज log x, तो लेफ्ट हैंड साइड को इसको ट्रांसपोज करें तो y प्लस वाई लॉग एक्स इजकल टू इधर राइट को x बच जाएगा सिर्फ। अब इसमें y कॉमन हो गया दोनों में, तो y कॉमन होने के बाद यहाँ 1 रहेगा और यहाँ पर log x रह जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इजकल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से y इजकल टू कितना होगा, y इजकल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, दिस इज नॉट, दिस इज योर आंसर। अब ये तो आ गया y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करनी है, तो y और x का रिलेशन हुआ, dy बाई डी एक्स जो है, अब ये u अपॉन v फॉर्म का हो गया, u अपॉन v फॉर्म, जिसका डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका आपको मालूम है। तो v को ऊपर लाओगे 1 प्लस लॉग एक्स इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, माइनस फिर अब v को डिफ्रेंशिएट करोगे तो v में 1 प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंशियल 1 का 0 हो गया, लॉग x का 1 अपॉन एक्स हो गया, इंटू यू एज इट इज रह जाएगा x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर यानी v स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होकर देखो क्या हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1, ये तो 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, माइनस ये 0 खत्म हो गया, और ये 1 बाई एक्स इंटू एक्स, ये 1 हो गया। तो 1 आप
प्लस लॉग एक्स माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल होकर ऊपर में सिर्फ लॉग एक्स रह गया। तो अब जाकर dy बाई डी एक्स आपका जो आया वो लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर आ गया, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब एक लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो y इज इक्वल टू एक्स का पावर x है, ध्यान देना पावर खुद ही वेरिएबल है, ऐसी स्थिति में dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ भी वही दोनों साइड लॉग लेते हैं ताकि पावर जो है प्रोडक्ट में, तो लॉग y इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में लॉग y इज इक्वल टू यहाँ पावर जो है प्रोडक्ट में आकर x लॉग x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड को अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। लॉग y को डिफ्रेंशिएट किए जाने पर 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, ये जरा समझना होगा आपको कि ऐसा क्यों होगा। लॉग y का डिफ्रेंशिएशन, मान लो कि u इज इक्वल टू लॉग y है, सपोज करो कि u इज इक्वल टू लॉग y है, तो हमें क्या कर रहे हैं, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने बताया था u log y है, ध्यान देना u इज ए फंक्शन ऑफ y, तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, du अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। याद करो चेन रूल से ऐसा होगा, u हमने log y को u एज्यूम कर लिया है। ठीक है, मतलब u इज ए फंक्शन ऑफ y, और हमें क्या करना है, इस log y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाना है। तो du बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, du अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। अब du अपॉन डी वाई जो है, u क्या है, log y है, तो log y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, du अपॉन डी वाई, ये 1 अपॉन y हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा। तो अब समझ में आया होगा कि डी लॉग वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो आसान है, x इंटू लॉग x का करना है, तो ये u इंटू वी फॉर्म का है, तो x को पहले एज इट इज़ रखिए, u को फिर v यानी log x को डिफरेंशिएट करिए जो कि 1 बाई एक्स होता है, प्लस दूसरे टर्म में आप log x को v को एज इट इज़ रखिए, x को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा इसका। फर्स्ट टर्म में आपका x ये कट गया, यहाँ फर्स्ट टर्म में 1 आ गया सिर्फ, सेकेंड टर्म में उसके बाद log x बच गया, ये सिंप्लीफाई होकर आपका 1 प्लस लॉग एक्स हो गया। तो डी वाई अपॉन, ध्यान देना 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1 प्लस लॉग एक्स आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, ये y यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स शुड बी रिटन एज वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक काम करो आप, y की जो वैल्यू थी उसको पुट कर दो, y तो हमने x का पावर x एज्यूम किया था, तो ये x का पावर x जो है y की जगह रख दो, इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब कुछ होमवर्क में जो क्वेश्चंस दे रखा हूँ मैं, तो इनको आप करने की कोशिश करना, जरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 क्वेश्चन तो मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म के दिए हैं, जिसमें x और y जो हैं आपके किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं जो कि दिखाया गया है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये सब पैरामीट्रिक फॉर्म के हो गए। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं इसमें लॉग फंक्शन के रूप में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में क्वेश्चंस हैं, इसमें 1-2 डिफिकल्ट होंगे आपके, और सारे क्वेश्चंस तो आप कर लेने चाहिए, आपसे हो जाने चाहिए। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप लोग होमवर्क भेजेंगे मेरे पर्सनल उस पे नंबर पे, जो भी व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप भेजेंगे। थैंक यू।